वेलकम टू एडुकेशन हब। आज हम क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम त्रिभुज से क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान क्या होगा। तो यहाँ पे DE का मान पूछ रहा है, यानी कि जब AB एवं AC मध्य बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो D का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, उसका आधा हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा C। क्या हो जाएगा आंसर C। क्वेश्चन नंबर है 2। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तब हम उनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो यानी 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी 16/81। आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर बी 16/81। क्वेश्चन नंबर है 3। यदि L समानांतर M हो तब D का मान क्या होगा। यानी जो कि L भुजा दिया है, समानांतर दिया है कि M का, और 3D प्लस 50 डिग्री और 2D प्लस 20 डिग्री दिया है दोनों कोण। तो दोनों कोण का मान आप करेंगे तो 80 डिग्री आएगा, और आप उससे अगर D का वैल्यू निकालेंगे तो उसका आ जाएगा आंसर 22 डिग्री, यानी आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा ए। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 3D प्लस 50 डिग्री प्लस 2D प्लस 20 डिग्री बराबर 180, तो 5D बराबर प्लस 70 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा, तो आप उससे घटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए समरूप। क्वेश्चन नंबर है 5। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। तो जो समान कोणिक त्रिभुज की उनकी संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान होता है, थेल्स प्रमेय, यानी कि थेल्स ने कहा था। आंसर क्या हो जाएगा सी, थेल्स। क्वेश्चन नंबर है 6। किसी त्रिभुज की भुजाएं निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो आप निकाल सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा, वहीं हो जाएगा। तो आप इसका निकालेंगे तो आएगा ए बराबर 6, बी बराबर 8 और सी बराबर 10। आंसर यानी आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 7। त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और AB बराबर AC हो, तो कौन सी का मान क्या होगा। तो इसमें कौन सी का मान आप निकालेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर AC दिया है और एक कोण समकोण है, तो यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो दो कोणों जब बराबर होगा तब 45 मिलेंगे, तब 90 डिग्री होगा, तभी 180 डिग्री त्रिभुज, क्योंकि तीनों त्रिभुजों का मान तीनों त्रिभुजों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर है 8। त्रिभुज ABC में A बराबर 30 डिग्री, B बराबर 40 सेंटीमीटर और C बराबर 50 सेंटीमीटर हो, तो कोण C का मान क्या निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आप इसका आंसर निकालेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। कैसे, तो आप A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करेंगे तो C का स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए कोण C बराबर 90 डिग्री, जो कि एक समकोण त्रिभुज होता है। क्वेश्चन नंबर है 9। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस का प्रमेय में कहा गया है कि समकोण त्रिभुज में लिया जाता है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला से होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, जो कि समकोण त्रिभुज से लिया गया है, यानी आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। आंसर हो जाएंगे बी, यानी आंसर सॉरी हो जाएंगे ए। क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज से। क्वेश्चन नंबर है 10। समबाहु समकोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, यदि A बराबर 4 सेंटीमीटर तो B का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो और ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और B कोण समकोण है, तो A बराबर C हो जाएगा। तो इसका आंसर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 4√2, यानी कि बी नंबर। क्वेश्चन नंबर है 11। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, तो AB की लंबाई होगी। तो आप उसमें AB का लंबाई निकालेंगे तो आ जाएगा √2AC फार्मूला से, यानी
सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है 12। त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर है बीसी और एडी बटा डीबी बराबर 5/3 हो, तब एई बटा एसी बराबर क्या होगा। तो डी समानांतर दिया है बीसी का, तो आप त्रिभुज बनाकर उसमें दिखा सकते हैं। तो आप जैसे एक सम को मान लिया कि एक त्रिभुज है, उसमें निकाल इस तरह बना देंगे तो उसमें आ जाएगा। तो आप 12 को सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा 5/8, यानी कि सी नंबर 5/8। क्वेश्चन नंबर 13। दी गई आकृति में यदि डी समानांतर बीसी है, यानी कि जो कि डी दिया है यहाँ पे, इसके समानांतर दिया है, तब एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे 16 17 दिया है और 34 और एक्स दिया था, यानी 17 गुना 37 तो 16 गुना का हो जाएगा 32, यानी कि 13 का क्या आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 32, क्योंकि 17 दूना 34 है, यानी इसके दुगुना है तो इसके दुगुना होगा 16 दूना 32, यानी कि एक्स बराबर 32। क्वेश्चन नंबर 14। दो समकोण त्रिभुजों ए बी सी एवं डी ई एफ में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15। समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। तो आप उसका सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 4:1, यानी आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 4:1। क्वेश्चन नंबर 16। दो समबाहु त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 दिया है, तो यानी 9:4, तो 9 का आप निकालेगा तो 3 हो जाएगा और 4 का 2, यानी 3:2, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 17। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात के लिए स्क्वायर कर देते हैं, नहीं 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, यानी 1:4, यानी आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 18। समबाहु त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में यदि ए डी लंब बी सी, तब ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप इसका आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 4:3, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 19। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर, कोण ए बराबर 47 डिग्री, कोण क्यू बराबर 73 डिग्री, तब कोण सी का मान क्या होगा। तो कोण सी का मान हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा, वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा और कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा, सॉरी कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, और कोण सी का मान पूछ रहा है तो जो कि आर के वैल्यू के बराबर होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है 20। त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी, ए डी बराबर बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 23 सेंटीमीटर, तब ए सी का मान क्या होगा। तो आप ए सी का वैल्यू इसमें निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, यानी आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और 2AB बराबर पी क्यू तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तब क्यू आर का मान क्या होगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 16, आंसर 16 सेंटीमीटर, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 22। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 6√3 सेंटीमीटर, तब कोण ए बराबर क्या होगा। तो आप जब कोण ए का वैल्यू निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 नहीं होगा एक उसका, तो यानी कि त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 6 दिया है और बी सी बराबर 12 और सी ए बराबर 6√3, तब कोण ए का वैल्यू पूछ रहा है तो आ जाएगा उसका 90 डिग्री, यानी आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 23। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात है, हमने पहले ही बताया था कि इसका रूट कर दीजिए, तो 16 का रूट 4 आएगा, 81 का 9, यानी 4:9, यानी आंसर हो जाएगा सी 4:9, आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 24। दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर है क्यू आर के
दो समरूप त्रिभुज PAB और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तो PQ बटा AQ का मान क्या होना है, यानी PQ बटा A और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो जब दोनों का 1/2 दिया है तो उसका दुगुना हो जाएगा, तो इसमें से कोई नहीं आंसर आएगा, आप आंसर निकाल सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 25, यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण A का समद्विभाजक AD है तो AB बटा AC का मान क्या हो जाएगा, यानी कि AB और बटा AC का मान पूछ रहा है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 2, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 26, दो समबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः है। तो आप उनका ऊंचाई का अनुपात पूछ रहे हैं तो उसका भी वही हो जाएगा, यानी उसी तरह कर दिया जाएगा, जब भुजा निकल जाएगा वही ऊंचाई, यानी 4:5 यानी 4:5। आंसर क्या हो जाएगा ए, 26 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 27, दिए गए चित्र में DE समानांतर BC और AD बराबर 2 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 1.6 सेंटीमीटर, तब EC सेंटीमीटर में क्या होगा। तो आप इसमें EC का मान पूछ रहा है, यानी E और C यानी इस एंगल का मान पूछ रहा है, तो आप इसका सॉल्व कीजिएगा, आएगा 2.4 आंसर, यानी आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा 27 का बी। क्वेश्चन नंबर है 28, चित्र में यदि BD बराबर CD और C बराबर AE और कोण BAD बराबर CAD तथा कोण EBC बराबर EBA, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा। तो आप इसको करेंगे तो आएगा, यानी कि जो कि ये AB भुजा है, ये दोनों भुजा के बराबर में आएगा BC का, और यहीं बराबर आ जाएगा AC का, यानी ये दोनों भुजा के बराबर में, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी AB बराबर BC बराबर AC। क्वेश्चन नंबर है 29, दिए गए चित्र में PQ समानांतर BC, AP बराबर 2 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और BC सेंटीमीटर में क्या होगा। तो जो कि ए एंगल है उसका मान पूछ रहा है BC का, तो इसका आएगा, यानी इसका दिया 6, इसका 2 और इसका 2, तो इसका आप सॉल्व कीजिएगा, आएगा बी नंबर 9। आंसर क्या आ जाएगा 9 बी, यानी 29 का बी। क्वेश्चन नंबर है 30, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो EF 4.2 सेंटीमीटर है तो BC सेंटीमीटर में क्या होगा। तो आप इसका आंसर सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 3.15, यानी आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 31, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा। तो आप इसका सॉल्व कीजिएगा तो एक समकोण त्रिभुज आ जाएगा जिसका कोण 90 डिग्री हो जाएगा, कोण B का मान, यानी एक समकोण त्रिभुज, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 32, दिए गए चित्र में DE समानांतर BC हैं, यदि AD बटा DB बराबर 3/2 और AE बराबर 4.8 सेंटीमीटर हैं तो EC होगा। तो इसमें E और C का वैल्यू पूछ रहा है, तो E इस एंगल का मान पूछ रहा है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 3.2, यानी आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 33, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है, इसकी ऊंचाई होगी, तो इसकी ऊंचाई निकालिएगा तो आ जाएगा बी, यानी √3A। क्वेश्चन नंबर है 34, यदि दो त्रिभुजों ABC तथा PQR में कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R हो तो इसका होता है जो कि दोनों त्रिभुज में 3 कोण बराबर होते हैं, तो एंगल की समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 35, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। जब सभी स्पर्श करता है तो वो एक समचतुर्भुज होता है, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 36, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं,
तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा दोनों का स्क्वायर करने के पहले बताया, तो यानी 3 का 9 और 5 का 25, 9:25, यानी आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 37। किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कोण ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान क्या होगा? तो आप ए सी का मान निकालेगा तो 5 आएगा, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो यानी आंसर आ जाएगा इसका, निकालेगा तो 25, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्वेश्चन नंबर है 39। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी एवं ए डी बटा डी बी बराबर 3/5। यदि ए ई बराबर 4.8 सेंटीमीटर, तो इसी का मान क्या होगा? तो आप इसका मान निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 40। त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिसमें कोण ए सी डी बराबर 110 डिग्री तथा बी ए सी बराबर 57 डिग्री, तो कोण ए बी सी का मान क्या होगा? तो आप इसका आंसर निकालेंगे तो 53 डिग्री ए, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर है 41। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी बराबर बी सी और ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तब कोण सी क्या होगा? तो ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया है, तो और दोनों एंगल बराबर है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से एक समकोण त्रिभुज, यानी हो जाए आंसर इसका आ जाएगा 90 डिग्री। कौन सी किसके मान कर आएगा? 90 डिग्री के। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पर अपलोड किया जाता है, आप उसको अच्छी तरह दें और एग्ज़ाम आप अच्छी तरह उसको दें और अच्छा मार्क्स लाएं।